गट्टू के न्यू स्पोर्ट शूज। मम्मी और चिंकी साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। गट्टू पापा के साथ अपने नए स्पोर्ट शूज लेने गया था। कितनी देर हो गई है ना मम्मी, गट्टू कब आएगा? मुझे उसके नए शूज जल्दी से देखने हैं। बस आता ही होगा चिंकी, थोड़ी देर और इंतजार करो। तभी गट्टू और पापा घर आ जाते हैं। आ गए गट्टू तुम्हें पता है कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। देखो देखो चिंकी, मम्मी सब लोग नए स्पोर्ट्स शूज देखो। पता है चिंकी, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सनलाइट में कलर भी चेंज करते हैं। वाह गट्टू, ये तो बहुत ही अलग है। आज तो गट्टू ने पूरे मार्केट में 2 घंटे घूमने के बाद अपने पसंद के शूज लिए हैं। तभी तो इतने अच्छे और स्पेशल शूज मिले हैं। चलो गट्टू, इन्हें अब संभाल के रख दो वरना गंदे हो जाएंगे। नहीं नहीं मम्मी, मैं इन्हें बिल्कुल भी गंदा नहीं होने दूंगा। इन्हें खूब संभाल के रखूंगा मैं और रोज साफ करूंगा। वेरी गुड। फिर गट्टू अपने शूज को शू रैक में सबसे ऊपर रख देता है और उसे एक पेपर से कवर भी कर देता है। देखा मम्मी, अब मेरे शूज बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। सब लोग गट्टू को देखकर हंसने लगते हैं। इसके बाद गट्टू सोने चला जाता है और चिंकी को खेलने जाना था। मम्मी मेरे शूज कहाँ है? मुझे खेलने जाना है। अरे चिंकी, तुम्हारे शूज तो मैंने आज ही वॉश कर दिए। एक काम करो, तुम गट्टू के शूज पहन के चली जाओ। ओके मम्मी, लेकिन गट्टू कुछ कहेगा तो नहीं ना? अरे नहीं चिंकी, तुम दोनों भाई बहन हो, तुम्हें आपस में अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए। जाओ तुम। फिर चिंकी खेलने चली जाती है और थोड़ी देर में गट्टू सोकर उठ जाता है। वो उठते ही अपने शूज ढूंढने लगता है। मम्मी मम्मी, मेरे शूज कहाँ गए? मुझे अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाने हैं। ओह, वो तो चिंकी पहन के चली गई है, बस अभी आती ही होगी गट्टू। लेकिन क्यों मम्मी? ऐसे नहीं कहते गट्टू, तुम्हें अपनी बहन के साथ चीजें शेयर करनी चाहिए ना। तभी चिंकी वापस आ जाती है। लाओ चिंकी, मेरे शूज दो, मुझे जाके अपने फ्रेंड्स को दिखाने हैं। हाँ ये लो गट्टू। अरे नहीं, ये क्या हुआ गट्टू, शूज गंदे हो गए हैं क्या? गंदे नहीं मम्मी, फट गए हैं। देखिए चिंकी ने मेरे शूज खराब कर दिए। इसमें तो एक होल हो गया है। अरे नहीं, ये कैसे हुआ चिंकी? वो मम्मी शायद खेलते वक्त गलती से लग गया होगा। सॉरी गट्टू, सॉरी मम्मी। चिंकी गट्टू से सॉरी बोलती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अरे गट्टू रुको तो, कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं करते बेटा। मम्मी गट्टू मुझसे बहुत नाराज हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी देखती है कि चिंकी भी रोने वाली थी। वो उसे समझाती है। परेशान मत हो चिंकी, ये तो ठीक हो जाएंगे। मैं गट्टू को समझा दूंगी। तुम जाओ, जाके अपना होमवर्क कर लो अब। चिंकी उदास होके चली जाती है और अपना होमवर्क करने लगती है। थोड़ी देर में पापा घर आते हैं और चिंकी उन्हें सब बताती है। पापा मुझे बहुत खराब लग रहा है। गट्टू के शूज अब नहीं सही हो पाएंगे क्या? क्या वो पूरी तरह से खराब हो गए हैं? अरे नहीं नहीं चिंकी बेटा, ऐसा नहीं है। चलो अभी चलकर हम उसके शूज ठीक करा लाते हैं। ये सुनकर चिंकी खुश हो जाती है और वो जल्दी से पापा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। हाँ पापा चलिए, गट्टू कब से नाराज है। मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से फिर से खुश हो जाए और मुझसे बात करने लगे। वो ऐसे चुप चुप अच्छा नहीं लग रहा है। फिर चिंकी और पापा गट्टू के शूज लेकर कॉबलर के पास जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मी गट्टू के रूम में जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। अरे गट्टू, अब कितनी देर और तुम ऐसे नाराज रहोगे? चलो उठो, चलकर कुछ खा लो। मैंने सैंडविचेस बनाए हैं, आ जाओ। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना है। चिंकी ने ऐसा क्यों किया? मैंने एक बार भी नहीं पहने थे अपने वो शूज और उसने उसे खराब भी कर दिया। इतना कहकर गट्टू रोने लग जाता है और मम्मी उसे समझाने लगती है। ऐसे रो नहीं गट्टू, पापा और चिंकी गए हैं ना तुम्हारे शूज ठीक करने। नहीं मम्मी, शूज पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, मैं जानता हूँ। मम्मी गट्टू को समझा ही रही थी कि तभी पापा और चिंकी भी रूम में आ जाते हैं। अब रोना बंद कर दो गट्टू, देखो तुम्हारे शूज बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्या सच में? हाँ, आओ ये देखो। गट्टू अपने शूज देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वाओ, ये तो पहले से भी अच्छे हो गए पापा। हाँ गट्टू, हमने कॉबलर से कह के
जहाँ पे होल था वहाँ एक जी की एम्ब्रॉयडरी करवा दी। अब तुम्हारे शूज पे तुम्हारे नाम का पहला लेटर भी है। अरे वाह, ये तो सच में पहले से भी अच्छे हो गए हैं। अब तो तुम खुश हो ना गट्टू? हाँ मम्मी, अब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। तो गट्टू, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ चिंकी, कर दिया। फिर गट्टू अपने नए शूज पहन लेता है। मम्मी, मैं जाऊँ अपने फ्रेंड्स को ये शूज दिखाने? हाँ गट्टू बिल्कुल, लेकिन पहले कुछ खा तो लो। नहीं मम्मी, मैं अब दिखा के आता हूँ, फिर खाऊंगा। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। ये जी कितना अच्छा लग रहा है मेरे शूज पे। अच्छा ठीक है गट्टू, जल्दी आना। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ गट्टू। तो इसी तरह गट्टू अपने नए स्पोर्ट शूज को अपने सभी दोस्तों को दिखाता है और सबको गट्टू के शूज बहुत पसंद आते हैं और खासकर उसके शूज पे बना हुआ जी। मम्मी पापा की शॉपिंग। मम्मी की एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। वाह मम्मी, कितने दिनों बाद हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना? हाँ गट्टू बेटा। मम्मी मम्मी, क्या आपने देखा इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि पार्टी की थीम बॉलीवुड स्टाइल है। हैं? ये क्या होता है भला? अब ये कैसी थीम है? अरे मम्मी, इसमें सभी लोग बॉलीवुड स्टाइल में कपड़े पहनकर आएंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स पे सब लोग खूब डांस करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार पार्टी होने वाली है। फिर गट्टू चिंकी मिलकर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि वो क्या पहनेंगे। गट्टू, मैं तो अपना वो वाला टॉप पहनूंगी जैसा अनुष्का शर्मा ने एक मूवी में पहना था, और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी। चिंकी, मैं तो सलमान खान के जैसा टी शर्ट और ब्रेसलेट पहन के जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल गट्टू। अरे पर मम्मी, आप क्या पहनेंगी? अरे मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी ना चिंकी। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो बॉलीवुड थीम पार्टी है, इसमें आप कुछ भी कैसे पहन सकती हैं? तब तक पापा भी घर आ जाते हैं और गट्टू चिंकी उन्हें सारी बातें बताते हैं। पापा, वैसे आप क्या पहन रहे हैं पार्टी में? अरे चिंकी बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ भी पहन लूंगा ना। अब मैं बॉलीवुड स्टाइल कपड़े कहाँ से लाऊं? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह से ही अपने प्लान के साथ तैयार होते हैं कि उन्हें आज किसी भी तरह मम्मी पापा को शॉपिंग पे लेकर जाना है। अरे बच्चों, ये कैसी जिद पकड़ ली है तुम लोगों ने? हाँ गट्टू चिंकी, ये जिद छोड़ भी दो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आपको चलना ही पड़ेगा। मम्मी पापा आखिरकार गट्टू चिंकी के आगे हार ही जाते हैं और शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी अपनी इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तो बताइए मम्मी पापा, आपको किस चीज से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है? अब ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के लिए ड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट देखेंगे। नहीं पापा, शर्ट नहीं, एक कूल सी ब्लैक टी शर्ट ले लीजिएगा आप। हाँ पापा, उसमें आप एकदम बॉलीवुड के हीरो लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। तो पापा, अगर आप ब्लैक टी शर्ट लेने वाले हैं तो हमें मम्मी के लिए भी एक ब्लैक ड्रेस ही देखनी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये सही कहा तुमने चिंकी। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं मिशन शॉपिंग। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा एक एक करके कई सारे शॉप्स में जाते हैं। तभी एक शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट्स देख के गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, मैं सोच रहा था कि आप टी शर्ट पहनना क्यों स्टार्ट नहीं करते? हाँ पापा, ये तो गट्टू सही कह रहा है। आपको पता है, टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी भी। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं बच्चों। मम्मी, आप भी साड़ी की जगह कुर्ते पहना करिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मेन शॉपिंग के साथ कुछ कुर्ते और टी शर्ट्स भी देख लेंगे। अगर मुझे पसंद आया तो ले लूंगी, ठीक है? लगता है आज गट्टू चिंकी हमारा पूरा स्टाइल बदलने वाले हैं। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ तो टी शर्ट्स का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए हम दूसरी शॉप पे चलकर देखते हैं। हाँ पापा, यहाँ तो ब्लैक ड्रेसेस भी नहीं मिली है और ना ही कुर्ते।
बहुत ढूंढने के बाद गट्टू चिंकी को फाइनली पापा के लिए अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, मगर मम्मी की ड्रेस और कुर्तियां अभी तक नहीं मिली थी। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरा मॉल छान मारा, लेकिन अब तक मम्मी के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, एक काम करते हैं ना, मैं अपनी ब्लैक साड़ी ही पहन लूंगी, पापा से मैचिंग मैचिंग भी हो जाएगा। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको तो ड्रेस ही पहननी होगी। अरे तो फिर एक काम करो ना, किसी और कलर की ड्रेस ले लो। नहीं पापा, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, आप और मम्मी मैचिंग मैचिंग नहीं लगेंगे। फिर आखिरकार एक शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिलती है और मम्मी वहाँ से अपने लिए 3-4 कुर्ती सेलेक्ट कर लेती है। जब मम्मी वो कुर्ती ट्राई करके देखती है तो गट्टू चिंकी और पापा उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी, आप तो एकदम अच्छी लग रही हो। आपको साड़ी के साथ साथ अब कभी कभी कुर्ता भी पहनना चाहिए। हाँ चलो, फाइनली मम्मी का एक सामान तो मिला। हाँ, बस अब जल्दी से ड्रेस भी मिल जाए, फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब सारा परिवार थक भी चुका था। बच्चों देखो, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं मिल रही तो जाने दो, अब ब्लैक ड्रेस छोड़ो। हाँ बच्चों, अब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी इस बात से उदास तो थे कि मम्मी की ड्रेस नहीं मिली, पर उन्हें भी पता था कि अब बहुत लेट हो रहा था, तो वो चुपचाप मान गए। बच्चों उदास मत हो, मैं साड़ी पहन लूंगी ना। हाँ बच्चों, और अगर तुम चाहो तो मैं भी शर्ट पहन ही लूंगा, तुम्हारी मम्मी की साड़ी से मैचिंग। गट्टू चिंकी अब भी उदास थे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। मम्मी पापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कोई ऑप्शन भी कहाँ बचा था। तभी चिंकी की नजर एक स्टोर पे पड़ी, जिसके बाहर खड़ी डमी मॉडल ने एक बहुत सुंदर ब्लैक ड्रेस पहनी थी। चिंकी खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। मम्मी, पापा, गट्टू, वो देखो, मिल गई मम्मी के लिए ब्लैक ड्रेस। सबने ड्रेस को देखा और सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। मम्मी ने स्टोर में जाके जब वो ड्रेस पहन के देखा तो वो भी सुंदर लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, फाइनली हमने पूरी शॉपिंग कर ही ली। पापा, अब तो एक आइसक्रीम पार्टी बनती है ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। फिर सब मिलकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं और अपनी शॉपिंग की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें